हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका सेट सेकंड सेट 2 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेट है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, वो चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए गए थे। उसी तरीके से जो ये सेकंड सेट रहेगा, इसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो सीरीज रहेगी ये एक स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की सीरीज रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ हर क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। तो किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? गिवन ऑप्शंस में से सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज रहेंगी, जिसमें हमारा ऑप्शन ए भूटान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। अब यहाँ पे और जो कंट्रीज हैं उनके भी जो निकनेम्स है, नोन नेम्स है, उनकी यहाँ पे बात करते हैं एक बार। तो कुछ कंट्रीज रहेंगी जिसमें इजिप्ट आता है आपका, जिसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री रहेगी इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम थाईलैंड देश की बात करें तो इसको लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है। अगर जापान की बात की जाए तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। अब लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए बोलते हैं जापान को क्योंकि सूरज जो रहेगा, सन जो होता है, वो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कौन से देश में निकलता है तो वो जापान रहेगा। अगर इंडियन स्टेट्स में हम बात करें तो इंडियन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट रहेगी उसमें सबसे पहले राइज होता है सन। नेक्स्ट है हमारा चाइना, नेबरिंग कंट्री रहेगी इंडिया की, जिसको रेड ड्रैगन भी बोला जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को द गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवार्ड से रिलेटेड। द रमन मगसेसे अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो रमन मगसेसे पुरस्कार है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 1957 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अवार्ड्स की बात की गई है और खास तौर से एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हमारे अवार्ड्स के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, कुछ अवार्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हमारा भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये आपका 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर परमवीर चक्र की बात की जाए तो ये आपका 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। शौर्य चक्र 1952 में इस्टेब्लिश हुआ। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं, ये दोनों आपके 1991 में इस्टेब्लिश हुए थे। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड आपसे पूछ लिया जाए तो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट अवार्ड प्रेजेंट किया गया था वो ये आपका 4 साल बाद किया गया था 1965 में। इसलिए जो फर्स्ट रेसिपिएंट रहेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड के वो 1965 में रहेंगे जी शंकर कुरुप। दादा साहिब फाल्के अवार्ड की अगर बात की जाए तो ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में, ध्यानचंद अवार्ड 2002 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, और ये आपका 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर बात की जाए इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज की तो ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये जो हमारी सीरीज रहेगी स्टैटिक जीके की सीरीज रहेगी, लेकिन जो जैसे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे जो इनके रिसेंटली विनर्स हैं वो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको विनर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मतलब पूरा टॉपिक जो रहेगा वो आपको कवर कराया जाएगा इस सीरीज के अंदर। तो ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज है ये गेम चेंजर सीरीज रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी रहेगी भारत की, जिसमें एक नेशनल पार्क का नाम आपसे पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में से, जिसमें ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। और किस चीज के लिए फेमस है? एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि हेमिस नेशनल पार्क
किस चीज के लिए फेमस है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट लियोपर्ड्स। व्हाइट लियोपर्ड्स जो होते हैं उनके लिए जाना जाता है हेमिस नेशनल पार्क को, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। नेशनल पार्क्स की यहाँ पे बात की गई है, तो कुछ नेशनल पार्क जैसे कि गिर नेशनल पार्क आपको मिलेगा गुजरात स्टेट में, मानस नेशनल पार्क है आसाम में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में लोकेटेड है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश स्टेट में, डचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क आपको आसाम में मिलेगा, दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में लोकेटेड है, गोरुमरा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में लोकेटेड है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में लोकेटेड है और चंदोली नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। जो बाकी नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो इसी तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको बाकी जो सेट्स रहेंगे उनमें मिल जाएंगे, तो पूरा टॉपिक कवर आपका हो जाएगा। हु पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी के द्वारा आपका क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, HDI को। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा हमारा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर प्रमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपके एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी हमारा आर्टिकल 123 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात की गई है और प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी आर्टिकल की बात की गई है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको एक बार यहाँ पे कवर करेंगे। तो दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि सुपीरियर रहते हैं, इंडिया के जो सुपीरियर हैं वो है प्रेसिडेंट, इनके आर्टिकल हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक। आर्टिकल 52 के अंडर क्या आता है, तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 में बताया गया है। फिर आता है आपका आर्टिकल 53 जिसमें एग्जीक्यूशन पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं यूनियन की वो वेस्टेड होती हैं प्रेसिडेंट के अंडर, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 53 के अंडर ये आता है। फिर आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो 54 में आता है। 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 में आपका ओथ और अफर्मेशन आता है प्रेसिडेंट का, और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन आपका। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंट है उनको हटाने का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 61 में बताया गया है। आर्टिकल 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC एंड टू सस्पेंड, रमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ये आपका आर्टिकल 72 के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो चंपानेर पावगढ़ जो आपका पुरातत्व पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात जो हमारी स्टेट है वहां पे आपको ये मिलेगा, लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अगर नेशनल यूथ डे की बात की जाए हमारी, तो ये हर साल आपको कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं? तो 12 जनवरी, 12 जनवरी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स को कवर करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से, बाकी जो हमारी रह जाएंगी उनको जो अगले सेट्स हैं उनमें कवर कर लिया जाएगा। तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस आपका हर साल 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को होता है, 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे जो हमारा क्वेश्चन भी था 12 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे ये दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं 25 जनवरी को। मार्टियर्स डे ऑब्जर्व होता है 30 जनवरी को। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को।
वर्ल्ड टीबी डे या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये 24 मार्च को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को होता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे ये दोनों आपके 1 मई को आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एंड इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक भारतीय मोटर रेसिंग सर्किट है, यह आपका किस शहर में स्थित है। तो गिवन ऑप्शंस में से आप सबको पता है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब उत्तर प्रदेश की आपको सिटी कौन सी मिल रही है गिवन ऑप्शंस में से, तो वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा, जो कि आपका कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके पास आपको देखने को मिलेगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इंडिया का जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन ही रहेगा। अगर ईयर की बात की जाए तो और भी कुछ हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, सबको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आपका कक्रपर एटॉमिक पावर स्टेशन ये आपका 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, कमीशन हुआ था गुजरात में, जो कि आपका लोकेटेड है। फिर आपका कालपकम एटॉमिक पावर स्टेशन ये आपका 1984 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में स्टैब्लिश हुआ, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 में स्टैब्लिश हुआ, कर्नाटका में लोकेटेड है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट 1973 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि राजस्थान में लोकेटेड आपका रहेगा। अब तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो हमारा क्वेश्चन भी था, अगर इसकी बात की जाए तो ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, सबसे पहला रहेगा, सबसे पुराना रहेगा, और ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फिर आपका कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि आपका तमिलनाडु में लोकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब होता है आपका, तो ये हर साल आपका 2 फरवरी को जो ऑब्जर्व किया जाता है। ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। एक जो ये टॉपिक रहेगा हमारा, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और खास तौर से जो एसएससी के एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा इस क्वेश्चन का गिटार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जैसे हमने आपको बताया कि एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में भी ज़रूर कवर करना ज़रूरी है। तो कुछ फेमस म्यूजिशियंस को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें पंडित रविशंकर आपके सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित रहेंगे, सजाद हुसैन सुरबहर से संबंधित हैं, जिया मोइनुद्दीन खान बीना से संबंधित हैं, असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट ये इन्वेंटर भी रहेंगे और साथ ही साथ में प्ले भी करते हैं मोहन वीणा को। शकूर खान और पंडित राम नारायण दोनों सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा जो हमारा क्वेश्चन था गिटार से संबंधित हैं। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन दोनों शहनाई प्ले करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट से संबंधित रहेंगे। जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज ये चारों आपके तबला वादक हैं, तबला से संबंधित रहेंगे। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार से संबंधित हैं और रमेश मिश्रा आपके सारंगी से संबंधित हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ फेमस म्यूजिशियंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज सिचुएटेड एट। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल जो जगह रहेगी आपकी कनाडा में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर WADA का, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी
एपीजे अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर हो गया एपीजे अब्दुल कलाम का। तो ऑटोबायोग्राफी जो ये टॉपिक रहता है ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऑटोबायोग्राफीज को यहाँ पे कवर करेंगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर जो हमारा क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। सिक्स मशीन क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की। अनफिनिश्ड आ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वडोदरा इन गुजरात इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो गुजरात में एक सिटी रहेगी वडोदरा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी विश्वामित्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वामित्री रिवर के अराउंड आपको वडोदरा जो शहर है गुजरात में वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय। तो क्षय रोग जो होता है ये एक रोग है जो कि किससे होता है, किस टाइप की ये बीमारी है, जिसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज हो जाएगी, बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी हो जाएगी। अब 4 प्रकार की जो हमारी डिसीज होती हैं उनको एक बार कवर करेंगे। तो बैक्टीरियल डिसीज जो कि बैक्टीरिया से होती हैं वो आपकी कौन कौन सी डिसीज हो जाएंगी? तो इनमें आपका टेटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिफ्थेरिया, निमोनिया, लेप्रोसी और साइफिलिस आता है। फिर आपकी वायरल डिसीज जो वायरस से होने वाली डिसीज हैं वो कौन कौन सी रहेंगी? तो इसमें आपका स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, फिर आपका एड्स और पोलियो, ये सब आपकी वायरल डिसीज हैं। फिर आपकी प्रोटोजोअल डिसीज कौन कौन सी हो जाएंगी जो कि प्रोटोजोआ से होती हैं? इसमें आपका मलेरिया, लिशमनेसिया, एमोबेसिया, छगास, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज हो जाती हैं। अगर बात की जाए फिर आपकी फंगल डिसीज की, फंगई से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं? तो आपका कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकरमाइकोसिस और एस्परगिलोसिस, ये आपकी फंगल डिसीज हैं जो कि फंगई से होने वाली बीमारी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेद्र वेशा इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बेद्र वेशा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कर्नाटका हमारी स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। तो एक फुटबॉल की जो टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन बी 11 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम के अंदर फुटबॉल में। इसी तरीके से अगर कुछ और स्पोर्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाए कि जो उनकी टीम होती है, एक टीम होती है, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, तो एक बार कवर करते हैं। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। जो 3 मेन गेम्स इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम्स हैं जिसमें क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और फुटबॉल हो गया। तो क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं और आपके फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स ही होते हैं। पोलो की अगर बात की जाए, पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो वाटर पोलो होता है उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी में 15 प्लेयर्स आपके होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो गेम्स हैं उनमें कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में वो हमने कवर किया है। द सांबर सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो सांबर जो सॉल्ट झील है ये आपकी किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में आपका लोकेटेड है सांबर सॉल्ट वाटर लेक। अब अगर यहाँ पे बात की जाए लेक की, तो सांबर सॉल्ट वाटर लेक एक इम्पॉर्टेंट लेक रहता है जो कि आपका सॉल्टी वाटर लेक रहेगा। इसी प्रकार से एक आपका वुलर लेक भी होता है जो कि आपका फ्रेश वाटर लेक है। इन दोनों की जो स्टेट्स हैं वो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो वुलर लेक भी जो है
या लेक्स जो रहेंगे उस टॉपिक को भी अभी हम आगे एक क्वेश्चन में फुल डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन ए किरण बेदी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को और कवर करते हैं यहाँ पे, तो नेक्ड ट्रायंगल बुक को लिखा गया है बलवंत गार्गी के द्वारा। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई बुक रहेगी। वी इंडियंस को खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट बुक भी रहती है। वी इंडियंस खुशवंत सिंह की बुक है, एग्जाम्स में देखने को भी मिलती है। आ सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरीन की बुक रहेगी। आ वॉइस फॉर फ्रीडम नैनतारा सहगल की। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स MJ अकबर की। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की। पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की। आइडल्स रहेगी सुनील गावस्कर की। मेघदूत बुक को लिखा गया है कालिदास के द्वारा, और द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एडवर्ड के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो गोलकोंडा किला किस शहर में स्थित है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे फोर्ट्स हैं या फिर प्लेसेस हैं उनको एक बार कवर करते हैं, फेमस साइट्स को, तो शेरशाह सूरी टॉम्ब आपको मिलेगा सासाराम बिहार में। हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड है दिल्ली में। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कनेरी फोर्ट है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है। अदाई दिन का झोपड़ा है अजमेर राजस्थान में। भरतपुर फोर्ट आपको मिलेगा भरतपुर राजस्थान में। नहरगढ़ फोर्ट आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। तीनों फोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंफ्यूजन भी होता है इनमें काफ़ी बार। तो नहरगढ़ फोर्ट जो है आपको राजस्थान में मिलेगा, भरतपुर फोर्ट भी राजस्थान में मिलेगा, और जो गोलकोंडा फोर्ट है ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में लोकेटेड है। फतेहपुर सीकरी है आगरा उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में। बेलूर मठ आपका लोकेटेड रहेगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको आइकोमोस के नाम से भी जाना जाता है, इज लोकेटेड एट डैश। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है आपका आइकोमोस, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का हेडक्वार्टर। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की बात की गई है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। एक तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। तो दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1958 में। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है, जिसको 11 दिसंबर 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड मिलेगा, जिसको 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेटेड है, जिसको 15 जून 1909 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसरो की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में लोकेटेड है, हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में, जिसको 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC अमेरिका में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसको दिसंबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में लोकेटेड रहेगा, जिसको 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेगा, जिसको 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड, जिसको दिसंबर 1928 में इस्टेब्लिश किया गया। यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, जिसको 16 नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया। और जो फीफा ऑर्गेनाइजेशन है इसको जूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है,
इसको 21 मई 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाइसन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द गिवन स्टेट्स। तो आपका बाइसन राष्ट्रीय उद्यान दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा त्रिपुरा स्टेट में। त्रिपुरा स्टेट में लोकेटेड है बाइसन नेशनल पार्क। जबलपुर इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। मध्य प्रदेश में एक सिटी रहेगी जबलपुर, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड मिलेगा आपको जबलपुर, जो कि एक शहर रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। अब यहाँ पे सिटीज की बात की गई है कि कौन सी सिटी कौन सी जो हमारी सिटी है वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो कुछ सिटीज को यहाँ पे कवर करेंगे। जो हमारी श्रीनगर सिटी रहेगी जम्मू कश्मीर में, ये लोकेटेड है झेलम रिवर के अराउंड, ये आपकी सिचुएटेड हो जाएगी। बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, जो कि अलकनंदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अहमदाबाद है गुजरात में, जो कि साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सूरत जो कि जगह है गुजरात में, ये तापी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मथुरा उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मजूली, एक आपको ध्यान रखना है, मजूली आइलैंड आपसे पूछा जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये आपका आसाम में लोकेटेड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा। कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। गुवाहाटी आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। और पटना बिहार में गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अगर आपको रिवर का जो पाथ है वो अगर आपको मैप के थ्रू ध्यान होगा कि रिवर कहाँ से निकल रही है, कौन कौन सी स्टेट से, कौन कौन सी सिटी से होते हुए जाती है, जो पाथ है रिवर्स के, अगर वो आपको ध्यान होंगे मैप के हिसाब से, तो आपको ये क्वेश्चन याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इजीली आंसर कर सकेंगे कौन सी रिवर कहाँ से होके गुजरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं वो रिवर्स के कौन सी अराउंड सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोयना डैम इज लोकेटेड इन। तो कोयना जो बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र जो हमारी स्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है कोयना डैम। अगर डैम्स की बात की जाए तो डैम से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि एक तो डैम आपका कौन सी स्टेट में लोकेटेड है और दूसरा कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो उकई डैम आपको मिलेगा गुजरात में, जो कि ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बगलीहर डैम है जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हरंगी डैम कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीसेलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। उरी डैम जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम झारखंड में मैथुन रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इदुकी डैम केरला में पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। अलमती डैम कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। राजघाट डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड है। कोयना डैम जो हमारा क्वेश्चन भी था ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। जैकवदी डैम महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की raviaditipublication.com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है। जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे।
इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीज़ें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती है हमारी उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राई बेंचे डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो राई बेंचे नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य है, ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल स्टेट से। अब यहाँ पे डांस फॉर्म्स की बात की गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपका कजरी डांस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लुद्दी डांस रहेगा पंजाब से, आंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस फॉर्म महाराष्ट्र से रहेगा, जाता जतिन बिहार से है, रॉफ डांस फॉर्म जम्मू कश्मीर से है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु स्टेट से, गिद्दा है पंजाब से, डोमकच डांस फॉर्म रहेगा झारखंड से, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम है केरला से, सत्रिय है आसाम से, भवई डांस फॉर्म राजस्थान और गुजरात से रहेगा, और यक्षकना जो डांस फॉर्म रहेगा ये आपका कर्नाटका स्टेट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी पंपा सरोवर इज सिचुएटेड इन डैश। तो पंपा जो सरोवर है ये कहां पर स्थित है? तो ये आपको कहां मिलेगा? कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है आपका पंपा सरोवर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम जो जगह रहेगी, देश रहेगा आपका, इसकी मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोंग आपकी करेंसी रहेगी वियतनाम कंट्री की। हनुमान तिब्बा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हनुमान तिब्बा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो हमारी हिमाचल प्रदेश स्टेट रहेगी वहां पे आपको देखने को मिलेगा हनुमान तिब्बा माउंटेन पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामनाथ स्वामी जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु में आपका लोकेटेड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ जो हमारे और भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हमारा अंग्रबदी टेम्पल झारखंड में लोकेटेड है, बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में लोकेटेड है, बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है, दुर्गियाना टेम्पल पंजाब में लोकेटेड है, द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में लोकेटेड है, गोल्डन टेम्पल पंजाब में लोकेटेड है, गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका में लोकेटेड है, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, कामाख्या टेम्पल आसाम में लोकेटेड है, कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है, काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, और कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा स्टेट में आपका लोकेटेड हो जाएगा। सभी जो टेम्पल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके टेम्पल से रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क जो देश है उसकी मुद्रा क्या है? अभी हमने वियतनाम की कवर की थी, तो डेनमार्क की आपकी रहेगी डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन
आपकी करेंसी है डेनमार्क की। जेलिपला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जेलिपला जो दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा सिक्किम में। ये काफी फेमस आपका पास रहता है जेलिपला पास। इसी प्रकार से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस होते हैं तो उनको भी एक बार कवर करते हैं, जिसमें आपका बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, दिहांग पास है अरुणाचल प्रदेश में ही, जेलिपला पास सिक्किम में लोकेटेड है, खरदुंगला पास लद्दाख में है और साथ ही साथ जो काराकोरम पास है ये भी आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ही लोकेटेड रहेगा। लिपुलेख पास है उत्तराखंड स्टेट में, माना पास भी उत्तराखंड स्टेट में ही लोकेटेड है, नथुला पास रहेगा सिक्किम में, जो पलक्कड़ पास है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, पीर पंजल पास जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पासेस होते हैं। दी आकाशी गंगा वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो जो आकाशी गंगा जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको आसाम स्टेट में, आकाशी गंगा वाटरफॉल्स। खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट आपका महाराष्ट्र, जो ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट। द ब्रबोर्न स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो ब्रबोर्न स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ब्रबोर्न स्टेडियम आपका लोकेटेड है मुंबई, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल भी है इंडिया की। महाराष्ट्र में आपका सिटी रहेगी मुंबई। पंचित डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो जो पंचित डैम है, बांध है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रहेगा महाराष्ट्र स्टेट में ही लोकेटेड है पंचित डैम भी। दी विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश? विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तो कौन सी स्टेट में आपको मिलेगा विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बिहार जो स्टेट रहेगी इंडिया में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो वेम्बनाड जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड लेक आपको मिलेगा केरला स्टेट में लोकेटेड। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात की जाए तो कुछ लेक्स कवर करते हैं, जिसमें आपका कन्वर लेक बिहार में लोकेटेड है, जो कि गंडक रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सूरसागर लेक गुजरात में विश्वामित्री रिवर के अराउंड लोकेटेड है। लकोटा लेक है आपका गुजरात में। भृगु लेक हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। बड़कल लेक हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। पराशर लेक है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। डाल लेक जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। वूलर लेक जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वेम्बनाड लेक है केरला स्टेट में। मानसर लेक आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में लोकेटेड। अगारा लेक है कर्नाटका स्टेट में। और लोनर लेक महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वूलर लेक आपको मिल रहा है। तो वूलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक भी रहता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहां पे देखने को मिलेगा आपको वूलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपका श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। द कालेसर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका कालेसर नेशनल पार्क है ये हरियाणा स्टेट में लोकेटेड रहेगा। किकली इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? किकली एक आपका नृत्य रहेगा, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है आपका किकली? तो इसमें हमारा पंजाब, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब का एक पॉपुलर डांस फॉर्म है आपका किकली। दी महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो महाराणा प्रताप सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में आपको मिलेगा महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
तो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा भितरकनिका नेशनल पार्क। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो नशीली दवाई के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 26 जून। 26 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग के रूप में। तो 26 जून आपको डेट जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वूलर झील किस राज्य में स्थित है? अभी हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया था कुछ क्वेश्चन पहले। तो ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक यूनियन टेरिटरी रहेगी। अब यहाँ पे सुपरलेटिव की बात की गई है क्योंकि सबसे बड़ा रहेगा वूलर लेक, तो कुछ सुपरलेटिव्स को कवर करेंगे। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इंडिया का मजूली आइलैंड, जो कि आसाम में लोकेटेड है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर रहेगा सोनपुर कैटल फेयर, जो कि बिहार में रहेगा। बिगेस्ट चर्च है इंडिया का सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि गोवा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है थाने डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगी आपकी। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक रहेगा, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इनलैंड रहेगा सांबर सॉल्ट वाटर लेक, जो कि आपका राजस्थान में लोकेटेड रहेगा। दोनों ये क्वेश्चंस रहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है इन दोनों क्वेश्चंस में। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो वो आपका चिल्का लेक उड़ीसा में लोकेटेड है, ये हो जाएगा आंसर। और अगर आपसे इनलैंड पूछ लिया जाए, इनलैंड अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड जो लेक है ये आपका सांबर सॉल्ट वाटर लेक हो जाता है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर लेक है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। हाईएस्ट डैम है आपका तहरी डैम और हाईएस्ट एयरपोर्ट है आपका लेह एयरपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स आपको याद रखने हैं। द कैमेट माउंटेन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो कैमेट पर्वत है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो उत्तराखंड स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे कैमेट माउंटेन्स। द कोंगला वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कोंगला जो झरना है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोंगला जो झरना है ये रहेगा आपका तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है कोंगला वाटरफॉल्स। द असीगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन डैश? तो असीगढ़ जो किला है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में। हरियाणा स्टेट में है असीगढ़ फोर्ट। द हेनरी आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हेनरी जो द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है? तो हेनरी जो आइलैंड है ये वेस्ट बंगाल जो कि स्टेट है वहां पे लोकेटेड रहेगा। अब यहाँ पे आइलैंड्स की बात की गई है, तो स्मिथ आइलैंड, बेनेट आइलैंड, रॉस आइलैंड और नील आइलैंड, ये आपके चारों आइलैंड आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे मिलेंगे। भवानी आइलैंड और वेनुदू आइलैंड आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। दिब्रू सुखोवा आइलैंड और मजूली आइलैंड आसाम में लोकेटेड है। बेट द्वारका, कच्छ आइलैंड और पिरम आइलैंड गुजरात में लोकेटेड है। चार चिनार, रोपालैंक जिसको और जैनुलैंक ये आपके जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। सेंट मैरी आइलैंड, बसवराज दुर्ग आइलैंड आपके कर्नाटका में लोकेटेड है। मुनरई आइलैंड, धर्मदम आइलैंड और सथर आइलैंड आपके केरला स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। अब्दुल कलाम आइलैंड जिसको व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और आपका पेरुकुड आइलैंड ये दोनों आपको उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड मिलेंगे। हरे आइलैंड जिसको मुयल थेवू भी बोला जाता है और पंपन आइलैंड ये आपके दोनों लोकेटेड हैं तमिलनाडु स्टेट में। फिर आपका बकली आइलैंड, गुरमर आइलैंड और नमखाना आइलैंड ये तीनों आइलैंड्स आपको मिलेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन? तो अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड आपका हो जाएगा अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क।
द लॉयड्स बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो लॉयड्स बोटेनिकल गार्डन कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड। वेस्ट बंगाल स्टेट में है लॉयड्स बोटेनिकल गार्डन। तो ये आज की जो हमारा सेट था, सेकंड सेट, उसके जो टोटल 50 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये टोटल 50 क्वेश्चंस हमने आज इस वीडियो में कवर करे हैं। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देख लें, और ये हमारा सेट 2 रहेगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे सेट्स रहेंगे उसमें एंड में आपको हर एक वीडियो में, हर एक सेट में आपको 2 टेस्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनके आंसर आप सभी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो आज का जो हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार कवर कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताने हैं। जो हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं उन वही सेम क्वेश्चंस यहाँ पे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, द रमन मगसेसे अवार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो हमारा रमन मगसेसे पुरस्कार है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप सभी उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप मिस कर दिया आपने क्वेश्चन, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आपको ये सेम क्वेश्चन कवर कराया गया है वीडियो में। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में भी इस चीज को टाइप करके बताएं। धन्यवाद। करंट अफेयर्स बाय रवि, आप ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी रवि अदिति publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे 1 लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिस पे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।